कन्हैया के दरबार में आ गए। अक्रूर को खड़ा किया। अक्रूर खड़े होकर बोले, द्वारका के सरपंचों, राजवंश की तरफ से तुम सबका अभिवादन है। ये द्वारका की गलियों में हवन की सुगंधी आती थी, आज दारू की दुर्गंधी आ रही है। राजवंश की तरफ से आदेश है कि द्वारका में न दारू बनेगी, न बिकेगी, न कोई पिएगा। पैसा नहीं है तो राजकोष से ले जाएं, और जो बात ना माने द्वारका खाली कर जाए। चतुर्सेन नाम का यादव खड़ा हो गया, कहने लगा, ए अक्रूर, द्वारका किसी के बाप की बापौती नहीं है। हम दारू अपने घर में बनाते हैं, अपने घर में पिलाते हैं। एक दारूबाज खड़ा हुआ, हजारों खड़े हो गए, और भगवान को अपशब्द भी कहने लगे। हम लोगों को रोक रहे हो। तुम्हारे बड़े भैया भी बलराम दारू पीते हैं। सब चले गए। भगवान कन्हैया आए जंगल में, बैठ के रोने लगे। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। कहने लगे, माधव क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, आज यादवों ने हमारे आदेश को नहीं माना, हमें गाली गलौज भी की है। देव ऋषि नारद कहने लगे, गंधर्व का श्राप भूल गए हो? गंधर्व ने तुम्हें श्राप दिया था कि तुमने मेरे वंश को आपस में लड़ा के मरवा डाला। तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़के मरेगा। इसलिए महाराज अफसोस न करो। नारद जी चले गए। इधर चोमा से उमड़ा के चले। दुर्वासा महात्मा संत मंडली को लेकर प्रभात क्षेत्र में चोमा से बिताने को आए। अपनी अपनी कुटिया बना के भजन करने लगे। दारू पी के अहीर वहीं से निकलने लगे। उन्होंने महात्मा से मजाक करने की सोची। एक लड़की को रूप बनाओ, साम नाम के यादव का, घूंघट मारो, पेट से कड़ाई बांध के आया। या हीर कहने लगे, महात्मा जी ये लड़की के पेट में बच्चा है, 14 महीना हुए, न पीर हो, न फड़के, न पैदा हुए, बोलो क्या होगा? दुर्वासा आग बबूला हो गई। कहने लगे, जाओ, न लड़की होगा न लड़का, लोहे का मूसल पैदा होगा, तुम्हारे वंश का नाश कर देगा।
जो चादर हटाई मूसल सरक पड़ो। यादवों के हाथ पैर फूल गए। अब क्या होगा? एक यादव कान लगो, मौत तो आएगी। टार पात वालो टारो जब मूसल को घिस दे समुद्र में, मूसल घिसन लगे, बाकी रथ छूट कर इधर उधर किनारे से लग गई, बुत्ते धारा घास बन गई, जिसे हम तो पटेरा बोलते हैं। एक बुलस्त कील बच गई, वह फेंक गई, मछली निकल गई। जरा नाम का बहेलिया पंपापुर का बाली मछली पकड़ता है, पेट सीधा, कील निकली, कील उसने अपने बाण में फिट कर ली। एक दिन ये यादव जुआ खेल रहे, दारू पीकर तू मैं हुई, गाली गलौज हुई, थप्पड़ घूसा लाते चली, तलवारें भाले बंदूकें उसे आपस में कट कट के मरने लगे। सारे अहीरों का नाश हो गया। यदुवंश का संहार हो गया। कन्हैया ने जब देखा, गोपियां अर्जुन के हवाले करें कि इनको तुम इंद्रप्रस्थ ले जाओ, आज के 8 में रोज ये द्वारका जल में डूब जाएंगे। अर्जुन लेके चले, भीलों ने लूट लें गोपियां। भगवान कन्हैया पीपल की खो में आके पैर पे पैर धर के लेट गए। जरा नाम का बहेलिया पंपापुर का बाली, भगवान का पदम चमक रहा है, उसने बाण मारा, भगवान का पदम फट गया। 125 वर्ष 3 महीना 11 दिन की उम्र में भगवान गोलोक धाम को चले गए। अब कलयुग है लोगों, कलयुग में भगवान कलंकित अवतार धारण करेंगे। कलंकित इस तरह कलयुग में भगवान ब्राह्मण की कुंवारी लड़की के गर्भ से पैदा होंगे। इधर भागवत की तो होने को चली है, तक्षक जिंदा होकर परिषद को 10वें चलो, और धनवंतर जी परिषद को जिंदा करवे चले। दोनों की रास्ता भेंट होगी। धनवंतर बोले, नागराज कहां जा रहे तूफान की तरह? कहने लगा, मैं डसने जा रहा हूं परिषद को। तुम कहां जा रहे वैद्य जी? जवाब दिया, हम परिषद को जिंदा करने जा रहे। तक्षक बोला, तुम चंदन के धोखे मिर्ची छप रहे हो वैद्य जी, हमारे जहर को जोड़ को नहीं समझते। 3 खेत की दूरी पे बट नाम का वृक्ष खड़ा, यहां से फुसकार मारेंगे धुआं उड़ जाएगा। कहने लगे, धनवंतर तू दही के धोखे चूना चाट रहा हो, मेरी नजर में वो तासीर है, जहां तक नजर जाएगी जहर नहीं रुकेगा। कहने लगे, तो आओ हमारे तुम्हारे बल का आदान प्रदान हो जाए। तक्षक ने धर के फुसकार मारी,